हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि महाभियोग क्या है। तो महाभियोग क्या है कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसको भारत की संसद जो संवैधानिक प्रक्रिया अपनाकर उसको हटाने का कार्य करती है, उसे महाभियोग कहा जाता है। देखिए, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग का जो प्रावधान है वो कौन सा अनुच्छेद में आपका 61 में है और महाभियोग का कारण क्या होगा। देखिए, जब भारत का राष्ट्रपति जो है वो संविधान के अनुरूप कार्य ना करे, अर्थात संविधान का उल्लंघन उसके कार्यों में दिखाई दे, या वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना करने पर भारत के राष्ट्रपति को संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। अगर हम बात करें कि महाभियोग में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग आता है उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, तो देखिए, महाभियोग में केवल संसद के सदस्य अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग आता है तो इसमें केवल संसद के ही सदस्य भाग लेते हैं, केवल संसद के ही सदस्य भाग लेते हैं। संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, और इसके अंदर निर्वाचित सदस्य भी होते हैं और मनोनीत भी होते हैं। तो हटाने में निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं, जबकि जब राष्ट्रपति को चुना जाता है तो उस समय संसद के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ऐसी स्थिति में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। आप इसको एक नोट में भी समझ सकते हैं कि राज्य विधानसभाओं व संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों ने राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लिया था, लेकिन राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग में भाग नहीं लिया। देखिए, जब राष्ट्रपति को चुना जाता है तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं, और जिसमें केंद्र शासित भी आ गया आपके 3, पुदुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। तो लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति को हटाने की बात आती है, अर्थात महाभियोग लगाने की बात आती है, तो इसमें राज्य विधानसभाओं का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है। केवल संसद के सदस्य ही राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेंगे। और राष्ट्रपति के चुनाव में भी इन्होंने भाग लिया था, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्यों ने भाग लिया था। और इस प्रक्रिया में, अर्थात महाभियोग की प्रक्रिया में, राष्ट्रपति के खिलाफ लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग ले सकते हैं। अगर हम बात करें महाभियोग की प्रक्रिया का आरंभ, देखिए, संसद के अंदर महाभियोग की प्रक्रिया पारित होती है और इसे संसद में किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है। देखिए, किसी भी सदन का मतलब ये हुआ कि या तो लोकसभा में ये प्रस्ताव आरंभ हो सकता है या राज्यसभा में भी इस प्रस्ताव को आरंभ किया जा सकता है। लेकिन जब आप राष्ट्रपति को हटाने का महाभियोग लाएंगे संसद में, जब भी राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया आरंभ होगी तो राष्ट्रपति को अपनी बात रखने के लिए 14 दिन पहले सूचना देनी अनिवार्य होती है। देखिए, प्रश्न इस तरीके से एग्जाम में पूछता है कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रारंभ किया जा सकता है कौन से सदन में, तो लोकसभा में भी किया जा सकता है या राज्यसभा में भी। जिस सदन में भी महाभियोग आरंभ होगा वहां पहले एक संकल्प प्रस्ताव आएगा। देखिए, संकल्प प्रस्ताव क्या होता है? सीधा राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव पारित नहीं होता, बल्कि पहले राष्ट्रपति के खिलाफ जिस सदन में भी प्रक्रिया आरंभ करते हैं हम लोग, तो उस सदन के जो उपस्थित सदस्य होंगे, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, तो उस सदन में उस दिन जितने सदस्य उपस्थित होंगे उन सदस्यों का कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर करना होगा। मान लीजिएगा उस दिन संसद के अंदर 400 सदस्य आए आपके लोकसभा के अंदर, तो 400 का 1/4 जो भाग हुआ आपका वो 100 हुआ। अगर 100 सदस्य ऐसे प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो ये माना जाएगा कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। संकल्प प्रस्ताव केवल किसी एक सदन में ही लाने की जरूरत होती है, जबकि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग पारित करने के लिए दोनों ही सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अब महाभियोग जो पारित होगा, जिस प्रस्ताव से राष्ट्रपति को हटाया जाएगा, तो वो समझना इस बात से कि जिस सदन में भी प्रक्रिया आरंभ हुई है तो सबसे पहले उस वाले सदन में उपस्थित सदस्यों का 2/3 सदस्य दोबारा मतदान करेंगे। अगर उसी सदन के 2/3 सदस्य राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो इस प्रस्ताव को उसके बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है। अगर लोकसभा में आरंभ हुआ है तो राज्यसभा में भेजा जाएगा,
और अगर राज्यसभा में आरंभ हुआ है तो लोकसभा में भेजा जाएगा। तो महाभियोग पारित होने की प्रक्रिया क्या हो गई आपकी कि संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा एवं राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों का कम से कम 2/3 2/3 बहुमत के द्वारा इसे विशेष बहुमत के नाम से भी जाना जाता है। एक नोट डाउन नीचे है आपका कि संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से महाभियोग जो पारित होने पर क्या होगा, राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। तो हमने पूरी प्रक्रिया क्या जानी कि किसी भी सदन में आप प्रस्ताव आरंभ कर सकते हो महाभियोग का, लेकिन जिस सदन में भी आप आरंभ करोगे, अगर आप लोकसभा में आरंभ करोगे तो पहले सीधा प्रस्ताव जो है वो महाभियोग के लिए पारित नहीं होगा। पहले एक संकल्प प्रस्ताव आएगा उस सदन के उपस्थित सदस्यों के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर करने से। अगर राज्यसभा में इस प्रस्ताव को आरंभ होना है तो राज्यसभा के भी कम से कम 1/4 सदस्य जो उस दिन उपस्थित होंगे, अगर वो ऐसा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो इस प्रस्ताव को दूसरे सदन में भेजा जाता है। लेकिन जिस सदन में संकल्प प्रस्ताव पहले पारित होगा उसी सदन में दोबारा मतदान होगा, और दोबारा जो मतदान होगा तो उस सदन के अगर 2/3 सदस्य ऐसा प्रस्ताव पास कर देते हैं तो उस बहुमत को तब उस बिल को या उस प्रस्ताव को तब दूसरे सदन में भेजा जाएगा, और दूसरे सदन में भी अगर 2/3 बहुमत से विशेष बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पास हो जाता है तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। देखिए एक बात नोट करनी है कि संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पास होना चाहिए। अगर ऐसा प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में पास हो जाता है तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। अब महाभियोग संबंधी कुछ प्रमुख बातें हम जानेंगे। सबसे पहले एक बात जो हमने इसमें नोट डाउन नहीं करी है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग का प्रावधान है हमारे भारत के संविधान में, वो किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का जो प्रावधान है वो यूएसए के संविधान से प्रेरित है, जबकि भारत में जो राष्ट्रपति का पद है अगर ये पूछता है तो ब्रिटेन के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन में राष्ट्रपति नहीं होता निर्वाचित, तो वहाँ राजा को राष्ट्रपति की तरह शक्तियाँ मिल जाती हैं। और अगर हम चुनाव की बात करें कि राष्ट्रपति का चुनाव किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो वो आपका आयरलैंड से है। ठीक, अब महाभियोग संबंधी कुछ प्रमुख बातें जो आपको ध्यान रखनी है, जो एग्जाम में कथनों के रूप में कभी आती हैं। तो सबसे पहला कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। देखिए, संसद की पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, ये केवल एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। सेकंड बात है, केवल संसद के सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के खिलाफ जब महाभियोग आता है तो इसमें केवल संसद के ही सदस्य भाग लेते हैं, अन्यथा किसी भी सदन के सदस्य भाग नहीं लेते। ठीक, राज्य व संघ शासित प्रदेशों के सदस्य भाग नहीं लेते, ये बहुत स्पष्ट रूप से इस पॉइंट में कह दिया गया है। थर्ड पॉइंट आपका, महाभियोग में संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं। देखिए, जब राष्ट्रपति को हटाने का महाभियोग आता है तो इसमें केवल संसद के सदस्य तो भाग लेते हैं, लेकिन इसमें निर्वाचित भी भाग लेते हैं और मनोनीत। जबकि जब राष्ट्रपति को चुना था तब संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्यों ने भाग लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया है। आज तक भारत में ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है कि जब भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटा दिया गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कर वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।